विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम श्री परमात्मने नमः। योग दर्शन के समाधि पाद पर हम विचार कर रहे थे, जिसके अंतर्गत सूत्र संख्या 30 और 31 में विक्षेपों की चर्चा की, अंतराय की चर्चा की। ये जो बाधा हैं, योग के प्रतिपक्ष हैं, विरोधी हैं, उनकी चर्चा की कि 9 प्रकार के व्याधिस्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य आदि 9 विक्षेप हैं और इनके साथ साथ होने वाले दुख, दौर, मनस्य अंग में जत, श्वास, प्रश्वास, ये 5 और हैं। तो कुल मिलाकर ये 14 विक्षेप हैं, अंतराय हैं, योग के बाधाएं हैं। ये व्यक्ति के जीवन में आती हैं और वह धीरे धीरे उसका अभाव ईश्वर प्रणिधान से हो जाता है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए अवतरणिका देते हुए भाष्यकार कह रहे हैं कि अथैते विक्षेपा समाधि प्रतिपक्षा ताभ्याम एव अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधव्याः, कि ये जो विक्षेप हैं, जो समाधि के प्रतिपक्ष हैं, विरोधी हैं, इनको पूर्व में जो बताए गए साधन अभ्यास और वैराग्य हैं, उन्हीं दोनों अभ्यास और वैराग्यों से इनको रोकना चाहिए। और तत्र अभ्यासस्य विषयम उपसंहरन् इदम आह। अब अभ्यास और वैराग्य को यहाँ पर उपसंहार करते हुए, क्योंकि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, ये बात पूर्व में ही प्रारंभ की थी महर्षि ने। अब उन विषयों के यहाँ पर उपसंहार कर रहे हैं और उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। तत् शब्द से यहाँ पर पूर्व कथित अंतराय है कि उन अंतरायों का प्रतिषेध, उनका निराकरण, उनके रोकने के लिए क्या करना चाहिए? एक तत्वाभ्यास, एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी समझने की बात है। यहाँ पर एक तत्व से क्या लिया गया है? कई आचार्य कहते हैं कि यहाँ पर एक तत्व का मतलब पूर्व में जो कथित है ईश्वर प्रणिधान वाला, वही ईश्वर प्रणिधान भगवान का नाम जब ईश्वर का आलम्बन लेने से ये दूर हो जाते हैं। परंतु भाष्यकार यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यदि इनको यही कहना होता कि ईश्वर प्रणिधान के आलम्बन से अंतराय का प्रतिषेध हो जाता है, वो बाधित हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, तो ये तो पूर्व में ही महर्षि ने कह दिया है, ततः प्रत्येक चेतनाधिगम अप्यंतराया भावश्च। वहाँ पर ततः मतलब उस ईश्वर प्रणिधान से प्रत्येक चेतना का अधिगम हो जाता है, यानी आत्म साक्षात्कार हो जाता है और अंतरायों का नाश हो जाता है, अभाव हो जाता है। ये तो वहाँ ही कह चुके, पुनः यहाँ पर एक सूत्र के द्वारा करना, ये तो पुनरुक्ति है। वही बात यहाँ पर कहेंगे तो फिर तो पूरा का सूत्र ही निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि ये ठीक सूत्र यदि एक तत्व के अभ्यास से ईश्वर तत्व का अभ्यास लिया जाएगा तो ये पूर्व में कह दिया जा चुका है। इस प्रकार से वहाँ जो बात कही जा चुकी है उसको पुनः यहाँ पर कथन करना, ये पुनरुक्ति दोष होता है। और ऐसे में यदि पुनः कथन किया जा रहा है तो ये सूत्र निरर्थक हो जाएगा, पूरा का पूरा सूत्र ही निरर्थक हो जाएगा, जबकि सूत्र के एक एक वर्ण, एक एक मात्रा निरर्थक नहीं होते। अब पूरा का पूरा सूत्र ही यहाँ पर निरर्थक हो जाएगा। तब यहाँ पर कहना यह पड़ता है कि वहाँ महर्षि ने कह दिया कि ईश्वर प्रणिधान से अंतरायों का अभाव हो जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठ सकता है कि क्या ईश्वर प्रणिधान से ही इन अंतरायों का अभाव हो सकता है अथवा अन्य कोई भी उपाय है? तब भाष्यकार ने जो अवतरणिका दी है और कहा है कि अभ्यास और वैराग्य से भी इसको किया जा सकता है। यानी कि पूर्व में जो कथित, हमने पूर्व में अभ्यास वैराग्य की बात कही थी और उसके बाद उस विषय को पूरा कर दिया था वहाँ पर, और वहाँ से फिर ईश्वर प्रणिधान को लाया था कि जब प्रश्न ये उठा कि क्या केवल अभ्यास वैराग्य से ही समाधि की प्राप्ति हो सकती है या और भी कोई उपाय है, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। और फिर ईश्वर प्रणिधान का फल ये है कि अंतरायों का नाश हो जाता है। अब प्रश्न यहाँ पर ठीक उसी प्रकार के प्रश्न जैसा पूर्व में किया गया था, यहाँ पर यह प्रश्न है कि क्या ये अंतरायों का नाश
केवल ईश्वर पर ध्यान से ही हो सकता है कि अभ्यास वैराग्य से भी हो सकता है। तब कहा जाता है कि अभ्यास वैराग्य से भी हो सकता है। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है। इन विक्षेपों को दूर करना है तो एक तो भक्ति से दूर हो जाती है, ईश्वर प्रधान से दूर हो जाती है। अन्यथा जो अभ्यास वैराग्य कहा गया है कि एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करके वो एक तत्व कुछ भी हो सकता है, स्थूल सूक्ष्म कोई भी विषय हो सकते हैं, उन विषयों को आलम्बन में लेकर के और उन्हीं के सजातीय प्रत्यय का निरंतर अभ्यास किया जाए, उन्हीं का लगातार चिंतन किया जाए और उसकी लगातार चिंतन जो धारावाहिक चिंतन होता है, उस धारावाहिक चिंतन एकाग्रता की स्थिति कही जाती है। उस एकाग्रता की स्थिति में भी ये सारे के सारे जो बाधाएं हैं वो नष्ट हो जाती है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव का एक कथन है, वो जब योग कराते हैं तो एक बात कहते हैं कि जिसकी जो व्याधि जहां पर है वहीं पर ध्यान को केंद्रित करें और वहां पर ध्यान केंद्रित करने से वो व्याधि दूर होती है। और व्याधि को अंतराय गिनाया है और प्रथम अंतराय व्याधि है और उस अंतराय को दूर करने के लिए यहाँ पर महर्षि ने क्या उपाय बताया? तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। जहां पर व्याधि है उसी पर दिमाग को बढ़ा दीजिए, वहीं पर भगवत स्मृति प्रारंभ कर दीजिए, तो वो जो व्याधि हैं वो मिट जाएगी, अंतराय मिट जाएगी। तो अंतरायों को नाश करने के लिए, इन विक्षेपों को नाश करने के लिए, जो व्याधि रूप विक्षेप हैं उन विक्षेपों को नष्ट करने के लिए ये जो एक तत्व का अभ्यास ध्यान है, ये ध्यान के माध्यम से भी इनका प्रतिषेध किया जा सकता है, इनको रोका जा सकता है। इसलिए यहाँ पर एक तत्व के अभ्यास का तात्पर्य है कि कोई भी एक तत्व, चाहे स्थूल विषय हो अथवा सूक्ष्म विषय हो, किसी भी विषय का आलम्बन लेकर के उसमें मन को एकाग्र करने के और उसकी बार बार अभ्यास करने से वो बाधाएं, वो अंतराएं, वो विक्षेप, उपविक्षेप सब नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुनरुक्ति न होकर के एक तत्व के अभ्यास से वह ईश्वर से भिन्न कोई भी एक तत्व हो सकता है। ईश्वर भी हो सकता है, उसकी तो बात आ ही चुकी है, और यहाँ पर एक तत्व से ईश्वर से भिन्न कोई और भी विषय हो सकते हैं। जैसे हम ध्यान में अलग अलग विषय रखते हैं, उन विषयों में यदि तन्मय हो जाए, तल्लीन हो जाए, ध्यानस्थ हो जाएं, तो भी वही फल प्राप्ति होगी जो कि ईश्वर प्रणिधान से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर महर्षि ने ईश्वर प्रणिधान के द्वारा अंतरायों का अभाव बताया और एक तत्व के अभ्यास यानी कि ध्यान के द्वारा, धारणा के द्वारा भी उन अंतरायों नाश का वर्णन किया। अब कुछ चित्त के परिक्रम बता रहे हैं, चित्त को शोधन करने का उपाय बता रहे हैं कि यस्य चित्तस्य अवस्थितस्य इदम शास्त्रेण परिक्रम निर्देश्यते तत्कथम। करेंगे चित्त को परिशोधित करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए इस शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं, या योग शास्त्र में जो उपाय बताए गए हैं, योग की परंपरा में जो उपाय बताए गए हैं, वो उपाय कौन कौन से हैं जिससे चित्त शुद्ध हो। और शुद्ध चित्त ही समाहित हो सकता है, ध्यानस्थ हो सकता है। अशुद्ध चित्त कभी भी ध्यानस्थ नहीं हो सकता। जिस चित्त में काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, वो तत्त विषयों का ही स्मरण करेगा, भगवान का स्मरण नहीं कर सकता। यदि कामासक्त व्यक्ति पुरुष है तो आंख बंद करेगा तो उसको स्त्री का ही ध्यान आएगा। यदि क्रोधासक्त पुरुष है, वो यदि आंखें बंद करेगा, ध्यान करेगा तो अपने शत्रु का ही स्मरण करेगा। और यदि लोभासक्त पुरुष है, उसको ध्यान करने के लिए कह दिया जाए तो उसको पैसे ही पैसे दिखाई देगा, बिजनेस व्यापार ही दिखाई देगा, ध्यान नहीं लग सकता। इसलिए कहा जाता है कि सबसे प्रथम चित्त को शोधित करने का प्रयास करना चाहिए। और वो चित्त शुद्ध कैसे होगा, उसके क्या उपाय हो सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ परिक्रम, कुछ प्रसाधन, कुछ उपाय, कुछ परिष्कार के लिए कुछ विशेष कर्म बता रहे हैं। इसको परिक्रम शब्द से यहाँ पर महर्षि भाष्यकार ने कहा है और बहुत बढ़िया सूत्र है, सबसे प्रसिद्ध सूत्र है, सबके लिए ग्रहणीय है, उपादेय है। सूत्र संख्या 33 में कह रहे हैं कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित प्रसादनम। कह रहे हैं कि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये चार भावनाएं हैं और ये चार भावनाओं को क्रमशः सुख, दुख, पुण्य और अपुण्य मनुष्यों के साथ करनी चाहिए।
इस जगत में 4 प्रकार के लोग हमको मिलेंगे व्यवहार में, और व्यवहार में ही सबसे ज़्यादा हमारे अंतःकरण प्रभावित होता है। हमारे अंतःकरण में जो विकार आते हैं, अंतःकरण में जो राग द्वेष आते हैं, वो व्यवहार से ही आते हैं। इसलिए तो व्यवहार को देखते हुए एकांत की अवधारणा आई कि भाई एकांत में रहें, तो एकांत में रहने से ये सारी की सारी आलम्बन नहीं रहेंगे तो राग द्वेष में नहीं होगा। द्वाभ्याम अपि तथैव, इस प्रकार से शास्त्र में कथन आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सब तो एकांत नहीं हो सकते, और न सबको एकांत की प्रवृत्ति है, न योग्यता है, और होना भी नहीं चाहिए। समाज में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए, अपने समस्त कर्मों को करते हुए किस प्रकार के हमने अपने चित्त को बनाए रखना है शुद्ध रूप में, हमारा चित्त अशुद्ध न होए और हमारी सब कार्य भी चलते रहे। तो कह रहे हैं कि देखिए, कार्य करने के लिए समाज में रहना पड़ता है, और समाज में 4 प्रकार के लोग मिलेंगे। एक तो सुखी व्यक्ति मिलेंगे, दूसरे दुखी व्यक्ति मिलेंगे, तीसरे पुण्यात्मा मिलेंगे, धार्मिक लोग मिलेंगे, और चौथा व्यक्ति मिलेगा जो पापी होगा, जो पाप कर्म हमारे प्रतिकूल चलता है, धर्म के प्रतिकूल चलता है, अनैतिक कर्मों में रहता है, ऐसे लोग मिलेंगे। ये 4 ही प्रकार के लोग मिलेंगे। अब सबसे पहले सुखी व्यक्ति को लेते हैं। कोई सुखी व्यक्ति हो गया, सुखी का तात्पर्य यहाँ पर हमसे सुखी हो गया, हमसे ज़्यादा सुखी हो गया। अब कोई व्यक्ति हमसे ज़्यादा सुखी हो गया, हमारा पड़ोसी है और हमसे ज़्यादा सुखी हो गया, हमसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है, हमसे ज़्यादा उसका बिजनेस व्यापार में लाभ हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य के अंदर उसके प्रति जलन की भावना होती है। उससे व्यक्ति जलने लगता है कि ये हमसे कैसे आगे बढ़ रहा है। ये सामान्य प्रवृत्ति है, मनुष्य की प्रवृत्ति है ये। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, उसको तो हम तो रोक नहीं सकते कि सबके अपने अपने कर्म हैं, कर्म करने में सब स्वतंत्र है। वो अपने कर्मों के द्वारा आगे बढ़ रहा है, सुखी हो रहा है, तो होगा ही, कोई रोक नहीं सकता उसको। आप जलते रहिए, और आपके जलन से क्या होगा, आपके अंदर ईर्ष्या की भावना बढ़ती जाएगी, और ईर्ष्या की भावना बढ़ने से आपका चित्त और ही गंदा होता जाता है। और जितना ही चित्त जो है ईर्ष्या आदि से वशीभूत होगा, उतना ही उसको जो है ध्यान आदि में, भक्ति मार्ग में बड़ी बाधा उत्पन्न होगी। क्योंकि अब स्वभाव ऐसा बना लिया कि बार बार ईर्ष्या करेगा, बार बार जलन होगी उसको। और वैसे व्यक्ति जब भक्ति मार्ग में आते हैं, योग मार्ग में आते हैं, तो उससे ज़्यादा कोई भक्त मिल जाएगा, उससे ज़्यादा योग्य मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नाम जप करता हो, उससे ज़्यादा योग करता हो, उसमें भी जलन होने लगेगी उसको। क्यों? क्योंकि पहले से उसका स्वभाव है। तो अब इस प्रकार से ये तो हमारे लिए एक खतरा, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एक खतरा है, ये हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है कि हम जितने ही ईर्ष्या रखेंगे मन में, उतना ही हमारा चित्त प्रदूषित होगा, और चित्त जब प्रदूषित होगा तो हमारे अध्यात्म मार्ग की जो साधना है वो बाधित हो जाएगी। तो करना क्या है? तो महर्षि कह रहे हैं कि सुखी व्यक्तियों के साथ मैत्रीम भावयेत, मैत्री की भावना करिए। मैत्री का मतलब सौहार्द, जिसे मित्र के साथ करता है। मित्र जब हमारा सुखी होता है तो हमारी कैसी भावना होती है? अच्छा लगता है हमें अच्छा लगता है कि चलो सुखी है, हमसे सुखी है, कोई बात नहीं, हमारा मित्र ही तो है। तो इस प्रकार से मैत्री भावना होनी चाहिए, चाहे हमसे सुखी कोई भी हो जाए, चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों ना हो, वो यदि हमसे सुखी हो रहा है तो हमें जलन नहीं होनी चाहिए। मित्रता, मित्र में जैसे हमारी स्थिति होती है, मित्र की सुख को सुन करके, देख करके जिस प्रकार से हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं होती है, मैत्री की भावना होती है, उसी प्रकार से उसके प्रति भी हमारी यह भावना होनी चाहिए। देखिए, ये बात भावना की है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कोई शत्रु है वो सुखी हो गया, अब वहाँ उसके घर पर जाकर के अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे, हो सकता है कि वो गड़बड़ हो जाए, झगड़ा हो जाए, कि चिढ़ाने आया है, क्या करना है, हो सकता है। तो इसलिए उन सब चीज़ों को अपने जगह पर रखते हुए, क्योंकि सामाजिक मर्यादाएं हैं वो अपने रखते हुए, और मन में कोई उसके प्रति भावना न रखना, क्योंकि ये भावना चित्त का धर्म है, अंतःकरण का धर्म है। ये कोई बाहरी क्रिया शरीर का तो धर्म है नहीं कि इसको जो है ऐसा कर देंगे तो हम इस भावना वाले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो करे या ना करे, वो मन की भावना है, अंदर रखना चाहिए कि उसकी सुन करके। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जब हमको सुनने में आता है कि हमारा जो पड़ोसी है
उसको हमसे ज़्यादा नौकरी ऊपर पद पर चला गया, या हमारे पुत्र या पुत्री से ज़्यादा अंक प्राप्त कर दिया परीक्षा में, तो हमारे चेहरे मुरझा जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय मैत्रीम भावयेत, मैत्री की भावना करनी चाहिए। सुखी है, ठीक है, हमसे ज़्यादा ले, ठीक है, बढ़िया। तो इस प्रकार से मैत्री की भावना करनी चाहिए सुखी व्यक्तियों के साथ। दूसरे हैं दुखी व्यक्ति। दुखी व्यक्ति को देख करके प्रायः मन में यह आता है, तिरस्कार की भावना आती है। क्या आती है कि अरे कुकर्म किया होगा, भोग रहे हैं अपने भोग को, हम क्या करें, भोगेंगे, ऐसे मरेंगे और भोगेंगे, अभी तो कम है और भोगेंगे, ऐसी भावना करते हैं हम। कोई दुखी, किसी को दुख होने लगता है, तो दुख होने लगता है तो हमारे प्रति ऐसे तिरस्कार की भावना आने लगती है, उसकी अपमान की भावना आने लगती है कि कुकर्मी है, पूर्व में कोई कर्म किया है, भोगेगा तभी तो भोग रहा है, पापी है, नीच है। इस प्रकार के तिरस्कार की, अपमान की भावना उसके प्रति होने लगती है। जबकि भावना क्या होनी चाहिए, महर्षि यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर भावना होनी चाहिए करुणा की। करुणा की भावना क्या है कि हे भगवान, इसके भी दुख दूर हो जाए, इसके भी दुख को दूर कर दो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। यदि दूर कर सके, सामर्थ्य है तो करने का प्रयास करना चाहिए। यदि नहीं सामर्थ्य, नहीं कर पा रहे हैं, तो भावना करने में कौन सा पैसा लग जा रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार की भावना करने में कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं। और इतने ही भावना से हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है और वो चित्त परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए योग्य बन जाता है। कोई पैसा नहीं लगने वाला है इसमें। लेकिन वही जब हम अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं कि ये नीच है, पापी है, पाप कर्म किया है, भोग रहा है, भोगेगा, ठीक हो रहा है इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे भैया, वो तो भोग ही रहा है ना, भगवान तो उसके साथ जो भी है, भगवान की व्यवस्था वो तो देंगे, दे ही रहे हैं। अब चलो वो अपने कुकर्मों का भोग रहा है तो भोग ही रहा है, लेकिन आप अपना कर्म क्यों खराब कर रहे हो, ये सोच करके, कह करके, वो तो भोग रहा है। लेकिन अब आप जो ये सोच करके, ये कह करके जो अपनी भावना को दूषित कर रहे हो, इसका परिणाम ये होगा कि आपके चित्त मलिन हो जाएगा और वो मलिन चित्त कभी भी परमात्मा की तरफ आकर्षित नहीं होगा। परमात्मा उसे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा शुद्ध अंतःकरण वाले को पसंद करते हैं। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, भगवान को ये कपट छल छिद्र ये सब पसंद नहीं होते। इसलिए हम परमात्मा के लायक बने, हम परमात्मा के कृपा पात्र बने, इसके लिए चित्त की शुचिता अपेक्षित है, अंतःकरण की पवित्रता अपेक्षित है। तो उस पवित्रता को हम व्यवहार में कैसे करें, ये व्यवहार में ही सब गड़बड़ियाँ हमसे हो जाती हैं। और उस व्यवहार में भी कह रहे हैं महर्षि सूत्रकार कि कोई दुखी व्यक्ति है तो उसके सामने करुणाम भावयेत, करुणा की भावना करें कि हे भगवान, इसके दुख दूर कर दो। कुछ भी नहीं है तो भी ये साधु संत विरक्त जिनको कुछ नहीं होता, वो केवल भावना के बल पर सबसे अधिक पुण्य कमा लेते हैं। केवल भावना के बल पर, कुछ उनके पास द्रव्य नहीं है, लेकिन ऐसी भावना करते हैं सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबके प्रति ऐसे उदार भावना, एक विचार चलाते हैं अपने मन में, भावना एक उद्गार वैसा व्यक्त करते हैं कि उनके हृदय से, उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगते हैं दुखों को देख करके। कि क्योंकि संत हृदय नवनीत समान है, क्योंकि जैसे नवनीत होता है वो थोड़े से ताप पर पिघल जाता है, और संत का हृदय भी ऐसा होता है कि दूसरे के ताप को थोड़े से भी ताप से पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है। फिर वो परमात्मा से पुकार करता है कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, इन सबके दुखों को दूर करिए। तो ये करुणा की भावना होती है, और इसी भावना के बल पर उसके साथ कोई भी द्रव्य नहीं है, कोई सेवा के सामर्थ्य भी नहीं है, क्योंकि सेवा के लिए कुछ धन आदि चाहिए। वो न होते हुए भी वो उन पुण्यों को प्राप्त कर लेता है जो बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ के करने से जो पुण्य प्राप्त होते हैं, वो उससे भी बड़ा पुण्य वो ऐसी भावनाओं के बल पर प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से महर्षि ने कहा कि जो दुखी व्यक्ति हैं उसके सामने करुणा की भावना करिए। अब इसके बाद पुण्य आत्मा की बात आती है। कोई धार्मिक व्यक्ति है, पुण्य कर्म कर रहा है, धर्म के मार्ग पर चल रहा है।
ऐसे व्यक्तियों के प्रति समान रूप से क्या भावना होती है मनुष्य की? सबकी होती है। तो ऐसे देखकर कहते हैं कि अब चला है ढोंग बनाने, अब ये ढोंग बनाने चला है, 100 चूहा खाकर बिल्ली चली अब हज पे। ऐसे अब कुछ होने वाला नहीं है। अब तो जो है ये सब अपना कर्म छिपाने के लिए ये योग मार्ग या पूजा पाठ धर्म कर्म ये सब ढोंग अपनाया है, ये सब ढोंगी है। वो कर्म मिटने वाले नहीं हैं, वो भगवान इसको माफ करने वाले नहीं हैं। इस प्रकार की भावना जागृत होने लगती है कि ढोंगी है, पाखंडी है, अब ढोंग करने चला है। तो इस प्रकार से जब पुण्य मार्ग पर व्यक्ति चलता है तो उनको देख करके बाकी व्यक्ति के मन में ऐसी भावना होती है। तो महर्षि कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसी भावना से हमारा चित्त दूषित होता है, अंतःकरण अपवित्र होता है। तो उससे बचने के लिए हमारा अंतःकरण निरंतर पवित्र होता रहे, इसके लिए करना पड़ेगा मुदिता की भावना। जो पुण्य आत्मा है, जो धार्मिक व्यक्ति हैं, उनको देख करके, उनके कर्मों को देख करके उनके सामने हर्षित होइए। उनके समक्ष जब प्रस्तुत हम होते हैं, हंसकर बात करिए, बहुत बढ़िया, आप ऐसे ही करते रहिए, बहुत बढ़िया काम ठाने हैं, इसको और आगे विस्तार करिए, हम आपके साथ हैं। इस प्रकार उसको देखकर प्रसन्न होइए, हर्षित होइए, खुश होना चाहिए। चलो कोई तो है इन भोगों का परित्याग करके योग मार्ग का वर्ण किया। इस प्रकार के उसको देख करके हर्षित होना चाहिए, न कि ऐसे उपेक्षित वचन नहीं बोलने चाहिए। इस प्रकार के जो हल्के शब्द का प्रयोग कि ढोंगी है, पाखंडी है, अब ढोंग करने चला है, अब कुछ नहीं होने वाला है, अब इसके पाप नहीं कटने वाले, ऐसा नहीं है। क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति कौन्तेह प्रतिजान है न मे भक्त प्रणश्यति। जब भगवान कहते हैं, भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं अधम से अधम पापी को ही शीघ्र ही शुद्ध बना देता हूं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यम सम्यक व्यवस्थितो ही सा। कि अत्यंत पापी हो उसको भी मैं साधु बना देता हूं। जिस दिन वो संकल्प ले लिया कि मैं आज से इन दुर्गुणों को, दुर्व्यवहारों को, दुर्भावनाओं का परित्याग करता हूं, उसी दिन से उसको साधु समझ लेना चाहिए। साधु रेव समन्तव्य, चाहे कितना भी पापी पूर्व में कितना ही पाप क्यों न किया हो, लेकिन उसको तत्क्षण साधु ही समझना चाहिए और मैं उसको सब प्रकार के पापों से मुक्त कर कर परम लोक अमृतत्व की प्राप्ति करा देता हूं। तो जब भगवान की ऐसी प्रतिज्ञा है तो हम ऐसे दुर्भावना क्यों रखें? भगवान कहते हैं कि अधम से अधम भी, इसलिए भगवान को तो पतित पावन संज्ञा ही दी जाती है कि वो पतितों को भी पावन करने वाले हैं। जब उनकी ऐसी प्रतिज्ञा है तो फिर हम मनुष्य क्यों ऐसी दुर्भावना रख रहे हैं कि अब इसका कल्याण ही नहीं होगा, अब इसके पापों की जो गठरी है वो तो खत्म ही नहीं होगी। ऐसा नहीं है, चाहे कुछ भी क्या हो। अब धर्म मार्ग का, योग मार्ग का अनुसरण करने लगा, आलम्बन ले लिया, तब वो अब साधु हो गया। उसको इस प्रकार से ओछे वचन नहीं बोलने चाहिए। तो उसको देखकर कैसे होना चाहिए? हर्षित होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। उसके समक्ष जो है प्रसन्न वदन बात करनी चाहिए, उसके सामने और उसके पीठ पीछे भी उसकी बड़ाई करनी चाहिए, बहुत अच्छा आदमी, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, न कि उसको इस प्रकार से ओछे वचन बोलने चाहिए। ऐसे बोलने से वो तो आगे करेगा, वो तो उसका तो संकल्प है। जिसने अपने मार्ग का वर्ण कर लिया तो अपने निष्ठापूर्वक उस मार्ग पर चलेगा ही, परंतु हम ऐसी भावना से अपने मार्ग अवरुद्ध कर लेते हैं, अपने कल्याण का मार्ग अवरुद्ध कर लेते हैं, हमारा चित्त दूषित हो जाता है। इसलिए वो अपना सजग हो गया है, हम भी अपने सजग रहें कि ऐसी भावना से हम अपने चित्त को दूषित ना करें। तो इसलिए भगवान सूत्रकार ने कहा कि ऐसे जो पुण्यात्मा हैं उनके सामने कैसी भावना करें? मुदिता की भावना करें, हर्षित होइए, प्रसन्न होइए उसको देख करके। और चौथा व्यक्ति है, ये सबसे समस्या वाला व्यक्ति है, क्योंकि इसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए प्रायः समझ में नहीं आता। वो है पापी, अधर्मी, जो दुराचरण में लिप्त हैं, जो अनैतिक कर्म लिप्त है, जो हमारे प्रतिकूल चल रहे हैं, धर्म के प्रतिकूल चल रहे हैं, अध्यात्म के प्रतिकूल चल रहे हैं। ऐसे पापी व्यक्तियों के सामने हम कैसी भावना रखें? तो महर्षि ने कहा उपेक्षा, उसको उपेक्षा करिए,
उपेक्षा कोई भावना नहीं होती है, अपितु मैत्री करुणा मुदिता का न होना ही उसकी उपेक्षा है। उपेक्षा के लिए कोई अलग से भावना नहीं करनी पड़ती है, जैसे मैत्री की भावना करनी पड़ती है। हर्ष एक भावना है, करुणा एक भावना है, उसको करना पड़ता है। परंतु उपेक्षा कोई भावना नहीं है, इन तीनों न करना ही उसकी उपेक्षा है। यानी कि उसको देख करके मैत्री की भावना नहीं, जैसे मित्र की भावना साथ व्यवहार करते वैसा भी नहीं करना है, वैसी भावना नहीं करनी है, उस पर करुणा भी नहीं करनी है। कोई दुख भी हो रहा है देखना ही नहीं, ध्यान ही नहीं देना है, हे भगवान दुख दूर करो, ऐसा भी नहीं करना है। और उसको देखकर हर्षित भी नहीं होना चाहिए, जा रहा है आ रहा है कोई नहीं, जाने आने दीजिए उसको। ऐसा व्यवहार करे जैसे उसको हमने देखा ही नहीं, ऐसा व्यवहार करे जैसे मैंने उसकी सुनी ही नहीं। इस प्रकार से करने से उसकी उपेक्षा हो जाती है। और ऐसे व्यक्तियों को उपेक्षा की दृष्टि से देखना चाहिए, उनके साथ मैत्री, उनके सामने करुणा, उनके सामने मुदिता की भावना प्रकट नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से फिर क्या होगा, यदि उसके साथ भी करने लगे भावनाएं उसी प्रकार से कि इसका भी दुख दूर होवे, तो फिर समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, अनैतिक कर्मों का बढ़ावा हो जाएगा। इसलिए पहले तो ऐसा था कि जो अत्यंत जघन्य पाप कर देता था उसको गांव से निकाल देते थे, देश निकाला देते थे, भाई साहब ये माहौल गंदा करेगा। इसलिए शास्त्र में कहा कि अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूजयो न पूज्यते त्रिणी तत्र वर्धन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां पर अपूज्य की पूजा होती है, पूज्य जनों की जहां तिरस्कार होता है, वहां पर 3 चीजें की वृद्धि होती है, दुर्भिक्ष, मरण और भय। मांगे भिख नहीं मिलती लोगों की, ऐसी स्थिति हो जाती है, अकाल मृत्यु होती है और चारों तरफ भय का वातावरण रहता है। इसलिए अपूज्य जन जो हैं, जो दुराचारी हैं, जो पापाचरण में लिप्त हैं, उनकी कभी भी सत्कार आदि, उनका कभी मान सम्मान, मंच माला माइक इत्यादि से उनका सम्मान नहीं करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों के सामने ऐसे ही बर्ताव करने चाहिए। ऐसे करने से हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। उसके साथ भी कोई द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष करना किसी दूसरे का काम है, बहुत लोग हैं करने वाले, हमें तो बस उसकी उपेक्षा करनी है। साधक के लिए ये कहा गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर चित्त के शोधन के परिक्रम कुछ बताए गए हैं। आगे और विस्तार से और भी परिक्रम बताए जाएंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।